असम की एक विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो असम के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। लेकिन शुरू-शुरू में ये दिखाई दे पड़ रहा था। लेकिन वक्त ऐसा भी आया जब असम की कांग्रेस ने इस मुकाबले को सीधे-सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी बनाम कांग्रेस मुकाबले को नहीं रहने दिया। यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस मुकाबला कर रही थी तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का, यानी कि ताला और चाबी का, जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। अगर कांग्रेस यहाँ पर 30 से 35 सीटें निकालने में कामयाब हो जाती और वहीं 30 से 35 सीटें जो तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कामयाब हो जाती, तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान जो तो असम के अंदर दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वजह रही कांग्रेस ने जो जिस तरह से इस इलाके के अंदर काम किया और कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही वो काफ़ी जो तो एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि ठीक नहीं रही है। और ठीक नहीं रहने के चलते इस इलाके की जो राजनीति रही है उसमें कांग्रेस को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दोस्तों, कैंपेनिंग के दौरान जो है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतना ज़्यादा कांग्रेस बोलते हुए नज़र नहीं आई। खुद का राहुल गांधी की अगर बात करें तो सीधी तौर पर वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी AIUDF को बीजेपी की बी टीम बोलकर लगातार संबोधित करते रहे। इसी के चलते जो है तो वोटर की अगर बात करें तो कांग्रेस का वोट तो मुसलमान बना ही रहा, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से वोटर शिफ्ट होकर बीजेपी में चला गया, क्योंकि जनता जानती थी कि इस इलाके के अंदर अगर कांग्रेस आती है तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में होगा, जो कि अभी भी हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा होगा। इसके बाद जो है तो प्रेशराइज पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर काम करने वाली कांग्रेस इस बार जो है तो असम के अंदर अपना डंडा और झंडा गाड़ने में नाकाम रही है। वैसे अगर देखा जाए तो कई अरसे तक अब इस इलाके के अंदर कांग्रेस अब नाम लेवा तक नहीं बचेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो है तो कांग्रेस एक बड़ी मेजॉरिटी या बड़ी सीटें लेकर आने में कामयाब हुई है, सेकंड नंबर पर बनी रही है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है और इसके बाद वही कांग्रेस के नेता जो है तो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। माजी में ऐसी ढेरों मिसालें कांग्रेस के साथ मौजूद नज़र आती है। वैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार काफ़ी फुर्तीले तौर पर जो तो असम के अंदर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में अगर देखा जाए तो हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सीधी तौर पर जो है तो अपना काम ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो है तो एक मौका फिर एक बार दिया, और यही मौका जो तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को इस इलाके के अंदर काफ़ी हद तक की अगर हम बात करते हैं तो भारी पड़ सकता है। वैसे बीजेपी ने मौका को अपनाया और अपना काम करते हुए यहाँ से वो आगे की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, अगर हम देखते हैं इस इलाके की राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर इस इलाके के मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, आदिवासी समाज को इस इलाके की, तो वो लगातार ये ख्वाहिश करता आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस इलाके के अंदर ना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना रोल प्ले करने में नाकाम रही है। जिस जनता जो तो मरता क्या ना करता, बीजेपी के अलावा उनके पास कोई सक्षम जो है तो ऑप्शन ही नहीं था। बीजेपी के अंदर एक चीज़ सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट देखी गई, एग्रेसिवनेस और आत्मविश्वास के साथ साथ जो है तो उनका कार्य जो तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बूथ लेवल से लेकर तो विधानसभा लेवल तक का जो तो उन्होंने काम किया और यहाँ पर जो तो मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को रखा। वहीं अगर हम कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के पास देखते हैं तो उनके पास इस तरह का कोई बड़ा एजेंडा नज़र नहीं आता है, और यही एजेंडा कांग्रेस को जो है तो यहाँ पर कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर अभी तो भी मुस्लिम क्षेत्रों की वजह से जहां पर मुस्लिम IUDF चुनाव जीती थी वहां पर आज कांग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो तो वापसी करेगा और उन इलाकों के अंदर जहां पर आज के दौर में कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है, एक अरसे बाद उन इलाकों के अंदर जो तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ही रहेंगे। और ऐसे में हालात ये होंगे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल बनाम जो तो बीजेपी ही असम के अंदर होगा। इस तरह के हालात जो तो लगभग पैदा हो चुके हैं
क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जहाँ से भी कांग्रेस चुनाव जीत कर आई है तो माजी में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वहाँ थी, या फिर जो तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकंड नंबर पर आज वहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है तो कोई बड़ा कीर्तिमान असम के अंदर स्थापित नहीं किया है। बस उन जगहों पर जहाँ पर कांग्रेस ने खुद अपने आप में जगह खाली की थी वहाँ पर जाकर वो बैठी है। इसके बावजूद भी पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी तादाद, बड़ा तबका जो तो कांग्रेस से इस बार भी उम्मीद लगाए बैठा था कि वो इस इलाके के अंदर राजनीतिक उथल पुथल करके अपना बड़ा योगदान प्ले करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीधी तौर पर सरेंडर की राजनीति की, और सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो जब प्रचार हो रहा था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बोलने की बजाय जो है तो सीधी तौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के नाम से ज़्यादातर संबोधित किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका मिला और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को नुकसान हुआ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक को नुकसान मतलब सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर हुआ, क्योंकि हम और आप जानते हैं अगर दोनों की सीटें बराबर आ जाती तो इस इलाके के अंदर जो है तो सीधी तौर पर असम के अंदर अजमल और कांग्रेस के बीच में जो तो सरकार, साझा सरकार बन सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी ये सरकार में रह चुके हैं। कांग्रेस की ही जो तो अपनी एक अलग परिभाषा रही है और अपनी स्टाइल रही है, जो मुस्लिम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को अपने साथ लेने में नाकाम रही है। वैसे अगर देखा जाए जब तक ये दोनों साथ थे तब तक के असम के अंदर कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ खुद जो हेमंता बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के नेता है, वो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हालात बनते रहते हैं तो असम के अंदर अभी और अरसा दरकरार है जहां पर जो तो कांग्रेस वापसी करने में जो तो मेहनत करेंगी। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा की जो एग्रेसिवनेस रही है और जो उनकी जनता के बीच में जिसको हम कह सकते हैं पकड़ रही है, वो काफ़ी जो तो काफ़ी जिसको हम कह सकते हैं कि रहा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हराने के लिए जो तो रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस बार जो तो चुनावों की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा, पवन खेड़ा और जो तो कई एक नेताओं ने इस इलाके के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन तरीके से सुर्खियाँ जो तो बटोर तो ली है, लेकिन क्या जो तो अब जब जब हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो किस तरह से जो तो वो आने वाले वक्त में जो तो पवन खेड़ा हो उनको किस तरह से देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इस इलाके की राजनीति ये दोनों अगर साथ आ जाते तो बेहतरीन तरीके से बन सकती थी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लगातार कांग्रेस से कहा कि वो उनके साथ गठबंधन करे। बीजेपी को रोकने का स्टैमिना खुद कांग्रेस के पास भी नहीं है, तो वहीं IUDF के पास भी नहीं है। वैसे दोनों की मिलाकर बात की जाए तो हालात बदल सकते थे, पर ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।